नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्म सर्फ के हवाले से भी हमारा सबक नंबर जो है कितना है जी, 49 और 50 है। अच्छा जी, तो ये भी शशमाई की तैयारी के हवाले से हमने जो सबक असबाब इस वक्त तक हुए हैं, यानी इल्म सर्फ अव्वलैन की जो फसल नंबर 9 है उससे लेकर हमारे इल्म सर्फ आखिरैन में, उसमें जो सबक है हमारा तालीलात मुतफर्रिका सफ़ा नंबर 69 उस तक, यानी बाब इफ्तियाल के कायदों तक हमने पढ़ा है। तो इसका हमने 12 पॉइंट्स की सूरत में, 12 सवालात की सूरत में हमने इम्तिहान की तैयारी के हवाले से मुख्तसरन इंशाअल्लाह पढ़ना है। चूँकि अभी टाइम भी थोड़ा है, मुख्तसर है, तो इसको मुख्तसर से भी मुख्तसर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो सवाल आया है वो है इसमें तफजील की तारीफ़ करें और सुलासी मुजर्रद के मुज़क्कर और मुअन्नस वगैरह ये, और मेरे ख्याल से ये बनिस्बत ना हो कि आपके लिए ज़्यादा सहल होगा। सहल है ना? आप मिसाल नहीं देंगे, रोमान साहब जब ये कहेंगे तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। इसमें तफजील की तारीफ करें। इसमें तफजील कौन सा इसम होता है? वो लफ्ज़ जो किसी की बड़ाई बयान करे ना, छोटाई नहीं, बड़ाई, छोटाई के लिए तस्गीर होता है, जो किसी की बड़ाई बयान करने के लिए आ जाए, खासकर उसकी बड़ाई को ज्यादा से ज्यादा तरीन बयान करे, तो ऐसी सूरत में उसको हम क्या कहते हैं? इसमें तब्दील। ज्यादातर जो है वो तो सीगा मुबालगा भी करता है, लेकिन ज्यादा तरीन का जो मादा है वो फिर किसमें पाया जाता है? इसमें तब्दील में। जब आपने ये लफ्ज इसकी तारीफ कर ली, आप सुलासी मुजर्रद के मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे। सुलासी मुजर्रद के अंदर इसका वजन क्या आता है? अफ़ालु, अफ़ालानी, सब पढ़े ताकि आपको पढ़। अफ़लु, अफ़लानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलु, उफ़ैइलु, अफ़ाइलु, उफ़ैइलुन। उफ़ैइलुन क्या है? वही जो तस्वीर अभी हमने कहा। अफ़अलु, अफ़लानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलु, उफ़ैइलु। ये तो हो गया मुज़क्कर का। और किसमें? सुलासी मुजर्रद ज़हन में रखें, सुलासी मुजर्रद। मुअन्नस का पढ़ लें। फ़ौला, फ़ौलयानी, फ़ौलयातुन, फ़ुअलुन, फ़ुअइला। हाँ जी, फिर पढ़ लें। फ़ौला, फ़ौलयानी, फ़ौलयातुन, फ़ुअलुन, फ़ुअइला। अक्सर फ़ौला, फ़ौलयानी, फ़ौलयातुन, फ़ुअलुन, फ़ुअलुन और फ़ुअइला। तस्वीर भी आ गई। ये सब तो समझ आ गई, किताब में भी लिखा है और मैंने पहले भी बताया था। तो ये हो गया, यहाँ तक हम पहुँच जाए। अब सुलासी मजीद वगैरह जो भी हैं उनमें तो इसमें तफजील नहीं आता। अगर उनमें इसमें तफजील बनाना हो तो क्या तरीका होता है? अशद्दु का लफ्ज उसके मस्दर को मंसूब करके शुरू में लगा देते हैं। किसी भी बाब से अगर आपने बनाना है, सुलासी मुजर्रद के 6 बाबों के लिए तो हमने बना दिया। इसके अलावा सुलासी मजीद हो, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद हो, अगर आपने इसमें तफजील बनाना है तो आसान से तरीका है कि उसके मस्दर को मंसूब करें और शुरू में क्या लगा दें? अशद्दु। जी बनाए, मसलन बाब इफ़ाल से बनाए, अशद्दु इकरामन, अशद्दु इफ़आलन। इज्तिनाबन भी ठीक है, बाब इफ्तियाल है, बाब इफ्तियाल है, इज्तिनाब इफ्तियाल। तो अशद्दु इज्तिनाबन, सबसे ज्यादा परहेज करने वाला। अशद्दु इकरामन, सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। अशद्दु इहसानन, सबसे ज्यादा एहसान करने वाला। ठीक हो गया जी? यहाँ तक समझ आ गई है? ये तो सुलासी मजीद भी कह दें, और सुलासी मजीद के अलावा जो बाकी हैं कौन से? रुबाई, मुजर्रद व मजीद, वो भी इसमें आ जाएंगे। अशद्दु। अब लोन और ऐब, वो भी जी उसका भी यही तरीका है। किसका? किसमें? हाँ, उनका भी यही तरीका। लोन और ऐब में क्या करना है? लोन से मुराद है रंग, लोन से मुराद है, और ऐब से मुराद ऐब अंदरूनी या बैरूनी? जिस्मानी ना, जिस्मानी। अंदरूनी नहीं,
ठीक है जी। यानी ज़ाहिरी एतबार जो बातनी सिफात है उसमें आ सकता है, उसमें आ सकता है, लेकिन ज़ाहिरी के अंदर नहीं आएगा। मसलन ज़ाहिरी एतबार से जिस्मानी ऐब है, उसमें अंधा है, तो अशद्दु ना माँ भी सब्र करो होगा, उसमें आला में जाती, वो इसमें आला में आ रहा है माँ भी, ठीक है। यहाँ अशद्दु ही लगेगा, अशद्दु उमयन, सबसे ज्यादा अंधा इंसान। अच्छा लौन अशद्दु हुमरतन, अपने मंसूब करने ना आगे। अशद्दु हुमरतन, हुमरा कहते हैं किसको? सुर्खी को। अशद्दु हुमरतन, सबसे ज्यादा सुर्ख जी। अशद्दु बैज़न, अशद्दु बयाज़न, बैज़न जैसे बना दे। ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा इसी तरह। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क नहीं है। अशद्दु सवादन, सबसे ज्यादा काला। अशद्दु सुफ़रतन, सबसे ज्यादा जर्द। बस क्या करने हैं जी, अशद्दु के बाद वाले हरफ को क्या करने हैं? मंसूब, जिससे आप इसमें तब्दील बनाना चाहें। अलीम साहब समझ गए? तो लॉन का भी बना दिया। सबसे ज्यादा डोरा अशद्दु सोमामन, सोमम बुकमन, सबसे ज्यादा चाड़ा बुकमन बनाए, अशद्दु बुकमन, बुकमन फास इसमें तब्दील बनाए जी। सवाल नंबर 1 का क्लियर हो गया, हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2 है, इसमें ज़र्फ की तारीफ करें। इसमें ज़र्फ जो बर्तन को कहते हैं, ज़र्फ की 2 किस्में, मकान और ज़मान, सुबह भी हमने पढ़ा। फिर इसकी अक़साम कितनी है? वही 2 किस्में। फिर इसके बाद सुलासी मुजर्रद से बनाने का तरीका क्या है? तो जो मुज़ारे मकसूरुल आइन है उसका मकसूरुल आइन आ जाए, इसके अलावा दोनों सूरतों में मफ्तूहुल आइन आ जाए। क्या कहा मैंने? मुज़ारे मकसूरुल आइन का मकसूरुल आइन आ जाए, मफ़इलुन, क्या? मफ़इलुन, और मफ्तूहुल आइन और मज़मूमुल आइन का क्या आ जाए? मफ्तूहुल आइन, मफ़आलुन। मिसाल के तौर पर यज़रिबु, अलीम साहब, यज़रिबु क्या है? मुज़ारे मकसूरुल आइन है कि नहीं है? यज़रिबु, यफ़इलु, इसका निकालें। मफ़इलुन, जी मज़रिबुन, मारने की जगह, मारने का ज़माना, मफ़इलुन के वज़न पर है। तो मैंने कहा जो मुज़ारे मकसूरुल आइन है, आइन के नीचे ज़ेर है, उसका बनाए मफ़इलुन ज़ेर के साथ, और इसके अलावा दो रह जाते हैं, मफ्तूहुल आइन, मज़मूमुल आइन। मफ्तूहुल आइन की मिसाल यफ्ताहु, यस्माउ। मज़मूमुल आइन की जैसे यकरुमु, यंसुरु, यही है ना? तो इन सूरतों में आप क्या बना दें? मफ़आलुन, मंसरुन, मफ्तहुन, मस्माउन। ये समझ आ गई बात? हाँ जी। ये तो हुआ एक आसान सा कायदा। कसरा में कसरा, फता और ज़म्मा में फता। वजन 2 ही हमारे पास, मफ़इलुन, मफ़आलुन। मफ़इलुन किधर आएगा? ज़ेर वाला ज़ेर के साथ, मफ़आलुन ज़बर वाला ज़बर और पेश दोनों के साथ। ये भी है सुलासी मुजर्रद का मामला सारा। ठीक हो गया? इसमें एक इजाफी चीज मैंने आपको बताई, वो जी बताइए कि मिसाल में हमेशा मफ़इलुन होता है, मिसाल में हमेशा मफ़इलुन होता है। ये भी लिख लें, लिखा हुआ होगा आपने, हमेशा मफ़इलुन होता है। उसमें ये नहीं देखते कि इसकी आइन की क्या हरकत है। और नाकिस में हमेशा मफ़आलुन होता है, इसमें इसके आइन कलमे को नहीं देखते। किन दो की मैंने आपको इस्तिस्ना कर दिया? मिसाल में हमेशा मफ़इलुन और नाकिस में हमेशा, इसमें आइन कलमे को, इनके अलावा आइन कलमे को देखते हैं तो क्या करते हैं? फिर ज़ेर के साथ ज़ेर, ज़बर और पेश के साथ वजन 2 ही है, मफ़इलुन, मफ़अलुन। मफ़इलुन की गर्दान कर ले, मफ़इलुन, मफ़इलानी, मफ़ाइलु, मुफ़य्इलुन, मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु, मुफ़य्इलुन। इसी तरह मफ़इलुन, मफ़इलानी, मफ़ाइलु, मुफ़य्इलुन। हो गया, इसमें ज़र्फ भी क्लियर हो गया। मुज़ाफ क्या कहते हैं इसको, मिसाल और नाकिस को भी समझ गए आप। उसमें कोई फ़र्क हमने नहीं करना, उनमें तयशुदा है। किसमें? मिसाल में, और नाकिस में तयशुदा। अच्छा जी, ये आपने इसमें ज़र्फ पढ़ लिया जी, 2 आपके क्लियर हो गए। ठीक हो गया।
तीसरे पर आए हैं हम, इसमें आला। डॉक्टर साहब आ गया जी। अच्छा चले, ये समझ आ गई यहाँ तक। अब सुलासी मजीद रह गया था वाकई। सुलासी मजीद में सीधी सी बात है, उसका जो इसमें मफूल है वही वजन इसके इसमें ज़र्फ का है। क्या कायदा है? उसका जो इसमें मफूल है वही वजन किसका है इसमें ज़र्फ का है। मिसाल के तौर पर मसला आपने इज्तिनाब आज सही पकड़े, इज्तनब यज्तनिबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तनिबुन, इसमें फाइल उज्तनिबा युज्तनबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तनबुन, यही था इसमें मफूल, यही इसका इसमें ज़र्फ है। तो जो उसका सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मजीद हो, रुबाई मुजर्रद हो, रुबाई मजीद, इन तीनों का इसमें ज़र्फ उसी के इसमें मफूल के वजन पर आ जाता है। ठीक हो गया? क्लियर है? ये लिखा हुआ भी है, देख लें, लेकिन मैंने फिर वाज़ेह कर दिया। इसी तरह होगा, यानी इसमें मफूल का वजन है। अब आ जाए जी नंबर 3 पे, इसमें आला की तारीफ। इसमें आला क्या चीज होती है? वो चीज जिसके साथ काम किया जाए, इसमें आला। सुलासी मुजर्रद से इसका बनाने का तरीका क्या है? मीम के नीचे ज़ेर आती है, मीम के नीचे और आगे जबर की जबर रहती है आइन पर। चले पढ़े, मेफालुन, मेफालानी, मफाइलु, मुफाइलुन, हो गया। अब मेफालत, इसका ये छोटा आला है, इससे जरा बड़ा दरमियाना आला। मेफालतुन, मफालानी, मफाइलु, मुफाइलतुन। अब बड़ा आला है, मेफालुन, मेफालानी, मफाइलु, हाँ जी, मुफैइलुन, मुफैइलुन। कितने आले हो गए? आले सुगरा, आले वुस्ता, आले कुबरा। आले सुगरा अलीम साहब, मेफालुन, मेफालानी, मफाइलु, मुफैइलुन। आखिर में तस्वीर पढ़नी है। अच्छा, दरमियाना आला असद साहब, मेफालतुन कोलता के साथ, मफाइलु आगे वही, मुफैइलु आगे वही है। बड़ा आला, हाँ जी मुआविया, मेफालुन, ठीक हो गया जी। कितने आले हो गए? 3। आले सुगरा, वुस्ता और कुबरा। ये मैंने आपको समझाया था, डंडी, सोटी, सोटा, डंडी या सोटा, सोटी, सोटा या शिमक, क्या शिमक का सियाना, शिमक पतली। तो ये उस तरह की चीज है, काम करने के। छोटा आला, बड़ा आला, बड़ा आला। अच्छा जी, चले जी, किसमें आप देखें, पहले को पेश, दूसरे पर जबर, तीसरी जगह या साकिन, खुद बना लेंगे। मुफैइलुन, 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 तीसरा जो है वो कुबरा के अंदर, पहला पेश, दूसरा जबर, तीसरी जगह या साकिन। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद बनाने के बाद, तो हमने सुलासी मुजर्रद को क्लियर किया। मजीद में डॉक्टर साहब आप बता रहे थे क्या करना है? मसदर से पहले मा भी लगाते हैं। इधर मसदर को मंसूब नहीं करना। मसदर को किधर मंसूब करते हैं? इसमें तफजील में, इधर मंसूब नहीं करते। मसलन इज्तिनाब को ले लेते हैं, मा बिहिल इज्तिनाबु, वो चीज जिसके साथ आपने परहेज की है उसको मा बिहिल इज्तिनाब कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये हो गया इसमें आला। 3 तरह के सीगे भी आपने पढ़ लिए, सोगरा, वुस्ता, कुबरा पढ़ लिया ना साहब? अच्छा, नंबर 4 सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब देखें। नीज, सर्फ सगीर। अब मसलन पहले 6 बाब गिनने, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु, हसीबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। ठीक हो गया? ये 6 के 6 आपको याद है ना? ये तो हो गए। यहाँ पर ये लिखे, और ये यहाँ से सिमई का भी था। अच्छा, सर्फ सगीर लिखें। सर्फ सगीर आप एक ही पढ़ लें, बाकियों की बना सकते हैं। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फहुवा मज़रूबुन, अल-अम्रु मिन्हु इज़रिब वन नह्यु अन्हु ला तज़रिब।
वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन व अफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व फ़िअलु तअज्जुबि मा अज़रबहु अज़रिब बिही व क़ील ज़रुबा। ठीक हो गया जी। एक ही आप याद कर लें मेहरबानी करके, बाकी इंशाल्लाह आप खुद निकाल लेंगे। चलें जी, इसको दोहरा लेते हैं ताकि टेंशन खत्म हो, लेकिन दोहरानी सब ने है मेरी तरफ देख के। मिन्हु मज़रिबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन। एक एक सिगा पकड़ना है। एक अफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अफ़अलु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा अज़रबु ज़ुरबा व फ़िअलु तअज्जुबि मिन्हु मा अज़रबहु अज़रिब बिही। कोई सुनाएगा? मुआविया सुनाओ। अज़रफ़ु मिन्हु के नहीं, मज़रिबुन मज़रिबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन। छोटा, दरमियाना, बड़ा। मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन। हाँ। वफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व फ़िअलु तअज्जुबि मिन्हु व अज़रिब बिही। तो आपने ज़रूबा भी है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। तिकरमान साहब सुनाएंगे माशाअल्लाह। मज़रिबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन। एक एक जी। वफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व फ़िअलु तअज्जुबि मिन्हु अज़रिब। अब ज़ेरोमान सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन मज़रूबुन मज़रूबुन मफ़ऊलुन इज़रिब ला तज़रिब। ना वो ज़र्फ़ पर है, शार्ट नहीं। मज़रिबुन एक एक। वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबातुन मिज़राबुन। 3 आले पढ़ने हैं ना। वफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु। अब आ गया तफ़ज़ील। मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व फ़िअलु तअज्जुबि मिन्हु अज़रबहु अज़र। इतनी सी बात है। ये आपने बस यहाँ आपको आइडिया हो गया होगा। इस आइडिया के मुताबिक आपने एक गर्दान पक्की करनी है इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, अभी आपको ये अंदाजा हो गया होगा। तो बाकी इंशाअल्लाह जो भी इनमें से आगे 6 में से आप आराम से लिख सकेंगे, और हो सकता है ये एक सवाल आपका हो। इसमें आगे तो मेरी की करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं जी। मैं भी पढ़ लेता हूं थोड़ा। पढ़ ज़रबा यसरिबु ज़रबन व ज़ाहिबु व ज़रबा युज़रबु ज़रबन व मसलूबुन अल अमरु मिन्हु इज़रिब वन नहयु अन्हु ला तज़रिब वल आलतु मिन्हु मज़रिबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन व अफ़अलु तफ़ज़ीलुल मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा वल फ़िअलु तअज्जुबि मिन्हु अज़रबहु अज़रिब बिही ज़रूबा भी है। चलें, ठीक हो गया। ये आइडिया हो गया ना। एक गर्दान आपने इसी को याद कर लें, इसी को याद कर लें। ये याद होगी इंशाल्लाह, बाकी आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया ज़र्फ़ किस तरह बनता है, उसमें तरीका क्या है पढ़ा है ना। इसमें तज़ीद कैसे बनता है, इसमें आला कैसे बनता है, वो तो पढ़ लिया ना। बस जब कायदे आपके सामने इधर से एक आधा आपको सरफी सगीर आती है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, आ गया है। कहाँ से जा रहे हैं हम? जी भी हो गया। हाँ, सुलासी मजीद बा हमज़ा वसल के 9 अबवाब और बे हमज़ा वसल के 5 अबवाब के उन्वान लिखें जी। सुलासी मजीद के बे हमज़ा वसल के 5 बाब पहले पढ़ लें सारे। इफ़आल,
तफ़ईल, तफ़ाउल, तफ़ाउल, मुफ़ाअल। चलें, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, फिर बोलें ठीक है। ये 5 हो गए, कौन से? ये वाले, ठीक है, ये वाले जो चल रहे हैं। बेहमज़ा वसल के 9 हैं। इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल, इफ़इलाल, इफ़ईयाल, इफ़इव्वाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। बोले फिर इफ़्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल, इफ़इलाल, इफ़इयाल। देखें इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल एक लाइन में ले आए। इसी तरह याद किया था हमने। इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल। बोले इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल, इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल, इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़ियाल। एक लाइन में आ गए। दूसरी लाइन में आ जाएंगे इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईयाल। बोले ठीक हो गया। अच्छा, ये कितने हो गए? 6 हो गए। आगे कितने रह गए? इफ़इव्वाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल, शदों वाले। इफ़इव्वाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। बोले इफ़इव्वाल, इफ़ाउल, एक इफ़ाउल, एक इफ़ाउल। जिस तरह तफ़ाउल, तफ़ाउल उन्हीं से खेल के तो हमने ये बनाया ना, इफ़ाउल, इफ़ाउल। जी, अच्छा, ये यहाँ तक आपने इनके उन्वान पढ़ लिए, ठीक है। अब आ जाए जी इसको, रुबाई मुजर्रद का एक बाब। बोले कौन से? फ़अलला, फ़अलला युफ़अलिलु, फ़अललतन, फ़अलला युफ़अलिलु, फ़अललतन। तो बाबे फ़अलला, फ़अलला इसका मस्दर है, फ़अललतन इसका, और इसके मस्दर 2 तरह आते हैं, बताया था। फ़अललतन फ़िअलालुन, ज़लज़ला युज़लज़िलु, ज़िलज़ालन, ज़लज़लतन, दोनों तरह आते हैं। कुरान करीम में दोनों तरह इस्तेमाल है। तो अगर आपको रुबाई मुजर्रद भूल जाए तो आप ज़लज़ला को याद करें। क्या याद करें? ज़लज़ला युज़लज़िलु, ज़लज़लतन, ज़िलज़ालन। ये इसकी कहलाता है। ठीक हो गया। तो इसकी सरफ़ी सगीर भी आप अगर इस थोड़ी सी देख लें, ज़लज़ला युज़लज़िलु ज़लज़लतन फ़हुवा मुज़लज़िलुन, व ज़ुलज़िला युज़लज़लु ज़लज़लतन ज़िलज़ालन फ़हुवा मुज़लज़लुन। अल-अम्रु मिन्हु ज़लज़िल, तुज़लज़िल, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल चलें, यहाँ तक हो गया जी। ये रुबाई मुजर्रद का हो गया। रुबाई मुजर्रद के बाद मज़ीद के 3 बाब। 3 बाब कौन से हैं जी? बोलें जी जरा। रुबाई मज़ीद के एक तो वही फ़अलला के साथ ता लगा रहे हैं तो बन जाता है तफ़ाअलुन। फ़अलला है ना, तो ता लगा दें तफ़ाअलला हो जाएगा। तफ़ाअलुन क्या हो जाएगा? तफ़ाअलुन क्या हो जाएगा जी? तफ़ाअलुन, ठीक है। ये तफ़ाअलुन जो है ये बेहमज़ा वसल है। कौन से है? और 2 बाहमज़ा वसल के हैं, वो पढ़े। इफ़इलाल और इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़इलाल। बोले इफ़इलाल, इफ़इलाल यानी एक आइन नून ज़ेर इन, एक आइन लाम ज़ेर इल। इफ़इलाल, इफ़इलाल, ये 2 आगे बाहमज़ा वसल के, और एक आगे बेहमज़ा वसल का तफ़ाअलुन। जी, तो ये आपके 3 वो हो गए। हो गया ना उन्वान। मुल्हक़ात की तारीफ और लिखवाई गई शर्तें। मुल्हक़ात किसे कहते हैं? ये अभी तक जो हम बाब पढ़ते आ रहे हैं, मुल्हक़ात हैं कि गैर मुल्हक़ात हैं? गैर मुल्हक़ात हैं। मुल्हक़ात इनके अलावा हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है जी, जो तकरीबन 19 के लगभग हैं, मशहूर। अच्छा, हम उनमें ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। काम की 2-3 चीज़ें उसमें से लेंगे। एक चीज़ ही लेंगे, मुल्हक़ किसे कहते हैं? तारीफ कर लें। सुलासी या रुबाई में कोई हरफ ज्यादा करके इस कलमे को
रुबाई का हम वजन किया जाए, बोले सुलासी या रुबाई में किसी हर्फ की ज्यादती के साथ इसको किसका हम वजन किया जाए, दूसरे कलमे का हम वजन किया जाए। जिसको हम वजन किया जाता है उसका नाम होता है मुल्हक, जिसके साथ किया जाता है उसको कहते हैं मुल्हक बिही, मुल्हक बिही। और इस प्रोसेस का नाम होता है इल्हाक, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इल्हाक। जिसको पकड़ के हम ज्यादा करके आगे ले जाते हैं, जैसे जलाबा में एक बात ज्यादा की जलबाबा, इसको हमने पकड़ा जलबाबा को तो हम ले गए दाहराजा, दाहराजा परमानेंट हमारे पास जेनिन किस्म का रुबाई था, दाहराजा हमारे पास जेनिन किस्म का क्या था, रुबाई। जलाबा जेनिन किस्म का क्या था, सुलासी। इसके साथ हमने बा को ज्यादा किया तो ये जलाबा से क्या बन गया, जलबाबा। अब हमने इससे कहा भाई आप इधर नहीं ठहर सकते क्योंकि आप क्या हो गए रुबाई, लेकिन कौन सा रुबाई, 2 नंबरी रुबाई, मुल्हक। लिहाजा इसको हमने उठाकर गैर जेनियन को उठाकर जेनियन के साथ लगाया क्योंकि वजन बराबर हो गया था, वजन क्या हो गया था। अब जिसको उठा के लेके गए इसका नाम क्या होता है, मुल्हक। जिसके पास लेके गए दाहराजा, मुल्हक बिही। इस प्रोसेस का नाम क्या है, उम्मीद है समझ गए होंगे, ये है इल्हाक। अच्छा, अब इसमें शर्तें क्या है, तो मैंने आपको 5 शर्तें लिखवाई थी। कितनी शर्तें लिखवाई थी, 5 शर्तें लिखवाई थी। मैं आसान है। पहली शर्त ये है, पहली इसके अंदर जो है वो ये चीज थी कि इनका हम वजन बराबर हो, मुल्हक और मुल्हक बिही का क्या हो, वजन बराबर हो। जैसे जल बाबा का जो वजन है वही दाहराजा का भी है और जेनिन वाले का, जेनिन वाले का जो वजन है दाहराजा, वही वजन यहाँ जलाबा के अंदर बात ज्यादा करके जल बाबा का बन गया। वजन है कि नहीं है, एक है ना। अच्छा, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि इनके मजदर भी एक तरह के हों, मजदर भी हम वजन हो। मसलन जल बाबा का मजदर क्या है, जल बाबा तुन फ़अलला तुन, रुबाई मुजरद, रुबाई कोई जलजला। और दहराजा का भी वजन मजदर क्या है, दहराजा तुन। तो डॉक्टर साहब यानी मुल्हक और मुल्हक बिही का वजन भी है, इनके मजदरों के वजन भी, ये मजदरों का वजन बराबर हो। हमने किसको खारिज किया, अकरमा ज्यादा किया था तो अकरमा दहराजा के वजन पर चला गया था। हाँ, तो हम कहेंगे नहीं, अकरमा का मजदर क्या आता है, इकराम, और दहराजा का क्या आता है, दहराजा तुन। तो मजदर इनके बराबर नहीं, मजदर इनके बराबर नहीं, लिहाजा इसको हम मुल्हक बना सकते नहीं। सब समझ गए इस बात को। तो दोनों का वजन बराबर हो, मुल्हक मुल्हक बिही का नंबर 1 शर्त। नंबर 2 शर्त, इनके मजदरों के वजन भी क्या हो, बराबर हो। नंबर 3, इल्हाक के बाद इनके माने में कोई तब्दीली ना आए। मसलन जलाबा का माना क्या है, चादर खींचना, और जल बाबा का माना भी क्या है, मुल्हक से पहले, इल्हाक से पहले और इल्हाक के बाद माने में तब्दीली ना आए। कितनी शर्तें हो गई हैं, 3। ये शर्तें नोट करें। अच्छा, और इसके बाद इसके बाद जो है चौथे नंबर पर आ जाता है, वो मैंने कहा था एक इजाफी सी चीज निकाली है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, और वो ये है कि मुल्हक और मुल्हक बिही के खासियत माने में भी इत्तेहाद हो। मुल्हक और मुल्हक बिही के खासियती माने में भी क्या हो, खासियती माने में भी इत्तेहाद हो। ये इस वक्त मैंने समझाया था, लेकिन ये खैर अभी आपके लिए इस मुसीक़ा अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो उसमें आप ये बात समझेंगे, उसमें तफसीलन आई ये चीज। कितनी शर्तें हो गई हैं, 4। बस ये 4 ही शर्तें। मुल्हक और मुल्हक बिही के खासियती माने में भी इत्तेहाद, यकसानगी हो। ठीक है, कितनी होगी शर्तें जी, 4। दोहरा लें, मुल्हक और मुल्हक बिही का वजन इनके वजन का वजन भी बराबर हो, और इल्हाक से पहले और बाद के माने में, हाँ जी, और मुल्हक मुल्हक बिही के खासियत माने में भी इत्तेहाद इश्तिराक। बाकी ये भी समझ गए हैं कि हमने किस में ज्यादती की है, जलाबा में किसके वजन पर लेके गए, दहराजा। तो जल बाबा क्या बना, मुल्हक, दहराजा क्या बना, बिही। ठीक हो गया। अच्छा, जल बाबा का, जलाबा का माना और जल बाबा का माना भी। अच्छा जी, ये भी हो गया जी। अब इधर आ जाए, अक़साम की, हफ्त अक़साम की तारीफ। ये तो माशाल्लाह आपने PhD की थी इसके। हफ्त अक़साम 7 अक़साम,
नंबर 1 सही। सही वो है जो बीमारी से क्या हो, पाक हो, सलामत हो, सेहतमंद हो, तवाना हो। सही। बीमारी कितनी किस्म की है? 3 किस्म की है। नंबर 1 हमजे वाली महमूज। नंबर 2 मुअत्तल। मुअत्तल मतलब अलिफ वाऊ या वाली, सिंगल हो या डबल हो। अच्छा नंबर 3 मुजाफ। एक हरफ इन हरूफ इल्लत में के अलावा बाकी कोई हरफ क्या हो जाए, डबल होकर आ जाए, एक जिन्स। कितनी बीमारी हो गई है? 3। इन 3 बीमारियों से जो पास हो क्या कहते हैं? सही। और अगर इन 3 बीमारियों में से सबसे पहले हमजे को पकड़ लेते हैं, आसान है। हमजा आ जाए फा के मुकाबले में क्या नाम रखेंगे? मिसाल देना, मिसाल दे हमारा मिसाल लगा आसियो। अच्छा जी, ये हमजे वाले महमूजुल फा। अच्छा महमूजुल ऐन की मिसाल दें, सआला। महमूजुल लाम की मिसाल दें। ये हमजा तो खत्म हो गया। अब आ जाए जी हुरूफ इल्लत की तरफ। हुरूफ इल्लत सिंगल हो तो सिंगल में अगर फा के मुकाबले में आ जाए ना, अभी आपने बोला ना मिसाल की मिसाल दें। वादा, ये मिसाल वावी है। यही की कोई मिसाल दे दें। अच्छा आइन के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाए, अजवब पेट वाला दरमियान में। आज इसकी मिसाल अली साहब ना साला तो हमजा कवाला या की मिसाल आप दे दें। अजवब यही बया। अच्छा जी लाम के मुकाबले में आ जाए क्या कहते हैं? नाकिस। वावी नाकिस वावी की मिसाल नहीं। दा असल में क्या था? दावा। या की मिसाल दें। नाकिस या की रज़िया। ठीक हो गया। अच्छा जी हाँ ये भी ठीक है, देखें। चले जी या की उसकी या की मिसाल दें। नाकिस या की अच्छा इसमें जो गिरे ना से मिसाल नहीं देते। अच्छा जो इसमें गिरे ना जिस तरह दुइया है उसकी मिसाल में जैसे लफ्ज तो समझे दसे या लफीफ में आ रहे हैं जी लेकिन इस माना तो पता है इस्तेमाल है यार तू समझ नहीं इस्तेमाल है दास। अच्छा जिस तरह अच्छा ये दुइया है जिस तरह जो गिरे ना गिरे उसकी मिसाल भी जैसे हाँ दावा ना दूसरा कौन सा है बताएं ना जी। नाकिस जाएगी मिसाल दे ना। रमाया ठीक हो गया। चलें जी आगे हम चलते हैं कि लफीफ की तरफ। डबल आगे जी आप लफीफ मखलूक दरमियान में फर्क रख के दें। अभी आपने जो मिसाल दी थी ठीक हो गया जी बिल्कुल सही है। अच्छा लफीफ मकरून की मिसाल दें। मिला के इधर से भी उधर से भी। हाँ जी वही लोन ये वाव और आइन उधर से मिलाएं। तवा कपड़ा लपेटा उसमें थान लपेटा तो ये मकरून ठीक हो गया। अच्छा चलें जी आगे इसी तरफ मुजाफ की तरफ। मुजाफ सुलासी भी होता है रुबाई। सुलासी 3 हरफी डबलिंग में आ जाए या जिन्स के 2 हरफ। फर्रा असल में फरारा, मद्दा असल में मददा। चलें जी दूसरी की मिसाल दें। ज़लज़ला दमदमा हससा। चलें जी ये हो गया हफ्त अक़साम का भी जनाजा। ठीक हो गया। हफ्त अक़साम की तरफ जी आगे मिसालें भी हो गई हैं साथ साथ। आगे चलें 3 किस्म की बीमारियां कौन सी अभी आपने गिनी है ना? महमूज मोतल और मुज़ाफ। इन बीमारियों को दूर करने के लिए कायदों के नाम बताएं। कायदे मैंने लिख दिए हैं। क्या नाम है? इब्दाल। क्या नाम है? हज़फ डिलीट मारना गिराना। इस्कान साकिन करना। इदगाम ये आमतौर पर किस में होता है? मुज़ाफ में। ठीक हो गया। और हज़फ और ये मामले ज्यादा किस में होते हैं? तख़फीफ हमजे में। और इब्दाल ये ज्यादातर और ये चीजें किस में होती हैं? हुरूफ इल्लत में। हुरूफ इल्लत में। ठीक है जी। अब किताब में देखें जहाँ ये लिखे हैं इनकी मिसालें भी आप देख लें ताकि आप अपनी किताब से फिर सही तरह याद कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं हज़फ की मिसाल लिखी है यदऊ लम दाखिल किया तो लम यदऊ तो वाव को गिराया ना लम ने आके हर्फ इल्लत को आखिर से जाज़म वाला गिरा देता है। इसको कहते हैं हज़फ। इब्दाल का मतलब बदलना। काला कवला का मतलब क्या मतलब काला हो गया।
इसकान की मिसाल दी है यदऊ था, तो हमने उसको साकिन किया वाऊ को आखिर में, यदऊ हो गया। इदगाम का मतलब एक जिन्स को दूसरी जिन्स में इदगाम कर देना, जैसे ज़ब्बा ज़बाबा था। अच्छा ये नीचे इन्होंने फिर बस ये 4 कायदे भी आपके ज़हन में होने चाहिए। इनकी मिसालें भी आज हर एक एक मिसाल, हर एक की एक मिसाल, इसी में से आप देख लें, एक मिसाल आपके ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा जी देखिए, अभी आपको सवाल भी यहाँ सारे समझाए जा रहे हैं कि सवाल, ताकि आपको सवाल में भी पेचीदगी ना हो अगर इनमें से कोई भी आता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है आगे कौन सा है, महमूद की किताब वाले 4 कवायद 4 कवायद है ना, जरा देखें मैंने कितने लिखवाए थे टोटल बना के, 10-11 लिखवाए थे, लेकिन उनको आप अपने तौर पर जरूर देखें क्योंकि वो सर्फ का ही हिस्सा है और अच्छे लाजमी कायदे हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने 4 लिखे हैं तो हम आपके लिए 4 ही रखते हैं, ठीक है। ये 4 बिल्कुल आसान से है। मसलन रअसुन रीबुन बुअसुन, पहला कौन सा है, रअसुन रीबुन, रअसुन से आपने क्या पढ़ा, रासुन, तो आप आसान सी बात है, हमजा साकिन से पहले जबर आए तो किससे तब्दील करते हैं, अलिफ से। हमजा साकिन से पहले ज़ेर आए या से, हमजा साकिन से पहले पेश आए वाव से। अच्छा नीचे देखें, 2 हमजे आ जाए एक कलमे में जमा हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में दूसरा साकिन हो तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं, माक़बल की हरकत के मुताबिक उसको बदल देते हैं उससे हरफ इल्लत से। अमना आमना, उमिना उमिना, ईमानन ईमाना। तो ये ज़हन में एक मिसाल रख लें आप तो इस कायदे को हल कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमजे की हरकत पहले को दे, ये कब हमजा मुतारिक को पहला साकिन हो तो पहले साकिन को फिर हमजे की हरकत ट्रांसफर करके हमजे को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। मसलन यसअलु, अलु, हमजे की हरकत पीछे दी यस सीन को और हमजे को गिराया, क्या बन गया, यसल। ये जायज़ है, लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है। इसी तरह आगे एक हमजा मफ्तू हो और हमजा 2 आ जाए इस तरह, तो उसमें क्या करते हैं जी, मसलन मिसाल है सुवालुन, सुवालुन में वाऊ है, वाऊ से पहले पेश है, तो उस पेश की मुनासबत से इसको किससे बदला, सुआलुन, तो जी उस वाऊ से बदला तो क्या बन गया, सुवालुन, ठीक हो गया। अच्छा सुआलुन से सुवालुन और मियरुन से मियरुन, माक़बल की हरकत के मुवाफिक खुद उसको हरफ इल्लत से बदल देते हैं। 4 कायदे हैं, मसले को देख लें, कोई यही 4 ठीक है। बाकियों को आप अपने इल्म के ताज़गी के लिए जरूर देखें, लेकिन इम्तिहान के हवाले से खास तौर पर 4 को देखें। और इनमें से एक गर्दान देख लें, अकरा यकरू या सअला यसअलु, क़रा यक़रउ, इनमें से कोई एक सर्फ़ सगीर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा मुअत्तलिफ़ा की तरफ जाते हैं। मुअत्तलिफ़ा में आपने देखा कितने कायदे हैं जी, कितने कायदे हैं, 5। कितने कायदे हैं, 5 हैं। तो मुअत्तलिफ़ा में कायदों में से एक कायदा तो यही आ जाता है कि कोई हरफ इल्लत हो, उधर अलामत मुज़ारे मफ्तूहा हो, इधर कसरा हो, तो दरमियान में से ये हरफ इल्लत क्या हो जाते हैं, क्या काम है ना जी, हरफ इल्लत अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आए तो क्या हो जाता है, जैसे यऊ से क्या बन जाएगा। अच्छा अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और इधर भी फतह हो, फिर कब गिरता है, उसका आइन या लाम कलमा क्या होना चाहिए, हरफ हल्की। क्या काम है, देखें कायदे को मैंने 2 अंदाज से बयान किया, अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान में हरफ इल्लत तो गिरेगा जैसे यईदु यऊ से, लेकिन अलामत ज़ाहिर मफ्तूहा और इधर कसरा के बजाय क्या आ जाए, फतह आ जाए, तो फतह जब आएगा तो फिर कब गिरेगा ये वाव या हरफ इल्लत, कि इसका आइन या लाम कलमा क्या होना चाहिए, हरफ हल्की, जैसे यहबू, यहबू था, अब यहबू में देखें ना, हा हरफ हल्की है कि नहीं, किसके मुकाबले में, आइन के, ठीक हो गया। यदऊ यऊ था, आइन किसके मुकाबले में है, लाम के मुकाबले में, आइन लाम के मुकाबले में क्या होना चाहिए, हरफ हल्की। और ये आपने आगे पढ़ा था कि हरफ हल्की आइन लाम के मुकाबले में किसकी खुसूसियत है, खासियत है, फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु। अच्छा जी, इसके बाद आगे कायदे उन पर भी जरा नजर मार लें। उसमें अब कायदों का खुलासा यही है, वाऊ से पहले पे ज़ेर आ गई तो वाऊ को किससे बदलेंगे, या से, और या से पहले पेश आ गई तो उस या को किससे बदलेंगे, जी देख रहे हैं, मुयकिनुन मुकिनुन मुयकिनुन,
ठीक है, मूक़िनुन हो गया। अच्छा, इसी तरह दूसरे में भी आप देख लो, इसमें भी ये तरतीब है। अच्छा, आगे चले जी। मुख्तलिफ क्या कहते हैं इसको, वादा या ईदू, इसकी वादा या ईदू की सर्फ़ सग़ीर को भी देख लें। वादा या ईदू के सर्फ़ सग़ीर को भी देख लें। अच्छा जी, आगे मोतले आइन के जो कायदे हैं उसमें आप देखते हैं तो वही काला कवाला, आसान है ना। वाव मुतहरिक माक़बल मफ्तूह किससे बदला, अलिफ से। बा बया, या मुतहरिक माक़बल मफ्तूह किससे बदला, अलिफ से। बा, ठीक हो गया। अच्छा, कुलना आपको बताया था, कुलना कितने तरह के सीखे हैं। ये अगर सवाल आ गया कुलना कितने तरह के सीखे होते हैं, उनको हल करें। 3। कुलना कवलना, कुलना उबिलना, कुलना उक़बलना। अब बोले मैंने कौन कौन सी ये बनाए, माजी मारूफ जमा मुअन्नस गायब, माजी मजहूल और जमा क्या कहते हैं अमर हाजिर मारूफ। ठीक है, अगर ये माजी मारूफ हो तो कुलना क्या होगा असल में जी, असल सा नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, नसरना के वजन पर इसको लेके जाए कुलना को कवाला। और नुसिरा नुसिरा नुसिरू नुसिरना, नुसिरना के वजन पर लेके जाए कुलना को उबेरना। और उनसुर उनसुरा उनसुरू उनसुरी उनसुरा उनसुरना, उनसुरना के वजन पर लेके जाए। इन सब में कायदे लगकर आखिर में क्या हो जाते हैं, कुलना। तो जब ये सवाल अगर आ गया कुलना कितने तरह के सीगे हैं, तालीलें पेश करें, तो आपने ये लिखना है कि ये 3 तरह के सीगे हो सकते हैं। नंबर 1 माजी मारूफ, नंबर 2 माजी मजहूल जमा मुअन्नस गायब भी है ना, और जमा मुअन्नस का सीगा, और नंबर 3 अमर हाजिर मारूफ। फिर आपने तालीलें किस तरह करनी है, इसी तरह करनी है। कुलना कवलना, कवलना से फिर हमने कुलना कैसे बनाया, ठीक है जी, कालना हो गया, फिर आप वाऊ की वजह से कुलना कर दिया आखिर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को देख लें। कुबेलना था, कुबेलना को हमने कुलना कैसे बनाया, वो तो आसानी से बन गया। और कुबेलना को कुलना कैसे बनाया, वो भी आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने कुलना वाले को, बेअना वाले को और खिफना खिफना खफना वाले को ठीक है, कौन कौन से, कुलना बेअना और जी खिफना, ये 3, ये भी 3, ये 2 और इसके साथ अमर हाजिर कहा जाता है खफना, ये अमर कहा जाता है। इधर माजी मारूफ मजहूल अमर, माजी मारूफ मजहूल अमर, माजी मारूफ मजहूल खफना अमर। अलीम साहब समझे कुछ, ये बेना भी 3 है, बेना भी 3 है, तीसरा दोनों एक दिन ही खिफना खफना नहीं ना। अच्छा, ये 3 एक तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह के होते हैं। ये 2 में माजी में तो एक तरह का होता है माजी मारूफ मजहूल, उसमें जाके खराब हो जाता है, उसमें खफना हो जाता है, क्योंकि इसकी माजी, इसका मुजारे क्या है, या खाफ क्या है, या खाफ, ये उससे जाके बना है। खफ खफ वो किस तरह बना है, मसलन ला तखफ से बना है, किससे बना है, तखाफू से, किससे बना है जी, तखाफू से। तो तखाफू से जब हमने अलिफ हटाया तो तखफ हो गया ना, क्या हो गया, तखफ। और अलामत मुजारे हटाते हैं अमर में कि नहीं हटाते, आप हटाते हैं, तो पीछे क्या रह जाता है, खफ। उसी से खफ, खाफा, खाफू, खाफी, खाफा, खफना, ये मुजारे मफ्तूह है, इस वजह से वो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और अलकुलना बेना खिफना, इनको जरा अच्छी तरह देख लें। अच्छा जी, इनमें ये खास चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आगे यबीउ, जब यू, वो तो आसान है। यकूलू, यकबुलू भी आसान है। यकूलू से यकबुलू, यकबुलू से यकूलू कैसे बना, आसान सी बात है। जब भी अलामत मुजारे मफ्तूह होते हैं, माक़बल नहीं, अलामत मुजारे मुतहरिक होते हैं और माक़बल साकिन होता है, तो उनकी हरकत से ट्रांसफर करते हैं पीछे। जैसे हमजा में भी ये चक्कर था कि हमजा की हरकत पीछे ट्रांसफर करके हमजा को तो गिराया था, यसलू यसलू। ठीक है, इनको कभी गिराते हैं, कभी तब्दील करते हैं, कभी गिराते हैं, कभी तब्दील करते हैं। अच्छा जी, काइलुन काबिलुन। अच्छा, इसी तरह आगे आगे मोतरिल लाम के कायदे, मोतरिल लाम में भी वही दा दावा, दा वा था,
वाव मुतारिक माकबल मफ्तू किसे बदला? अलिफ से। क्या बन गया? दा। ठीक हो गया जी। बाकी मुजारे मजजूम वाला आपको कायदा मालूम है कि मजजूम जो है वो आखिर से हर्फ इल्लत को भी गिरा देता है। मसलन तीनों की मिसाल दें हर्फ इल्लत की। वाव की मिसाल दें लम यद ओ, असल में क्या था? यद ओ। या की मिसाल दें असद साहब लम यर मी, असल में क्या था? लम यर मी। अलिफ की मिसाल दें लम यख्शा, लम यख्शा। बोले तो लम जाज़मा आखिर से हर्फ इल्लत को गिराता है। तीनों हुरूफ इल्लत की मिसाल दे दें तो यही मिसालें होंगी, यख्शा, यरमी और अच्छा जी। इसी तरह जो हम आगे चलते हैं तो ये हो गया जी गर्दानों का मामला। तो आपने देखा तालीलें भी यही चलती हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश की हैं। तालीलों का मसला भी इसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ख़ास तौर पर। मबीउन असल में क्या था? मबयून। मर्ज़ियुन असल में क्या था? मर्ज़ूयुन। किस तरह बना है ये? तो आप इस चीज़ को भी देख लें। अच्छा, इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो आ जाते हैं जी इस पर अच्छा रमायरमी वगैरह ये दरमियान में। अच्छा इसको देखते हैं इधर, इसके मुताबिक चल रहे थे। कहाँ से है जी? हाँ ये हो गया था मामूज के 4 कायदे और 6 कवानीन, वो भी हो गया। मोतल 5 कवानीन हो गए, मोतल लाइन के 7 कायदे हो गए और इसके 6 कायदे इमाम से तक हो गए। अच्छा काला बा, काला असल में क्या था? बा रजिया रजीवा, ठीक है। खाफा खवीफा, ये कौन सा बाब है? समिया खवीफा या अच्छा रमा रमायरमी, रमायरमी कौन सा बाब बनता है? रमा या यरमी यू ज़रबा यानी तीरंदाजी करना। वक़ा वक़ा यकी ज़रबा वक़ा यकी ज़रबा यज़रिबु। ज़ब्बा यज़ुब्बु नसरा यज़बुबु। मुज़ाफ़ की तालीलात, मुज़ाफ़ की तालीलात में आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी खास तौर पर। वैसे तो मैंने 5-6 पॉइंट बनाए थे। इसमें एक जिन्स के जब 2 हरफ आ जाएं, 1-2 हरफ आ जाए तो पहले को साकिन करना पड़ता है अगर साकिन न हो, क्योंकि इदगाम करने के लिए पहले का क्या होना चाहिए? साकिन। दूसरा ये है कि जब ये 2 एडजस्ट के 2 हरफ आ जाएं और दोनों मुतहरिक हों तो पहले मुतहरिक से पहले वाला अगर साकिन है तो इसकी हरकत ट्रांसफर करके पीछे जाते हैं। देखें ये हरकत ट्रांसफर करके पीछे साकिन को देने वाली बात मुज़ाफ में भी है, मोतल में भी है, महमूज में भी है। महमूज में कैसे? यसअलु यसअलु, आई बात समझ? मोतल में भी गुजरी है और यहाँ भी आ रही है कि जब ये इनके पिछले वाला साकिन होता है, जो मुतारिक होते हैं तो उनकी हरकत ट्रांसफर करके पीछे लिखते हैं। अच्छा ये तारीज़ात आगे इफ़ाल तफ़ील तफ़ाउल वगैरह इनकी सफ़े सफ़ेद देखें सारे सुने हो ये और सब तो खास गल आई है टाइम में आखिर में 12 नंबर तक। अच्छा इफ़ाल तफ़ील तफ़ाउल तफ़ाउल मुफ़ाल 5 तो वो हो गए बेहम से वसल के। और इफ्तियाल इस्तिफ़ाल इन्फ़ियाल क्या है? इन्फ़ियाल, ठीक है। हाँ जी इन्फ़ियाल जो है अब मिसाल के तौर पर मैं जल्दी जल्दी की गर्दाने कर लेता हूँ इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड लगाई। अफ़अला युफ़िलु, मेरे साथ चलें। अफ़अला युफ़िलु इफ़आलन फ़हुवा मुफ़िलुन। उफ़िला युफ़अलु इफ़आलन फ़हुवा मुफ़अलुन। अल अम्रु मिन्हु आफ़िल वन्नहयु अन्हु ला तुफ़िल। तुफ़िल आपको बताया था जिसकी माजी में 4 हरफ होते हैं उसके फिर मुजारे के हरफ मुजारे पर पेश आती है। क्या बताया था? जिसकी माजी के अंदर 4 हरफ होते हैं उसके अलामत मुजारे पर क्या आती है? अफ़अला 4 है कि नहीं है माजी में, तो युफ़िल होना चाहिए। अकरम, आज बिल्कुल अकरम वही है।
अहसना, अकरमा, ठीक है, अनअमा। तफील की तरफ आए, फ़अला, कितने हरफ हैं? 4। एक शर वाले है ना, इसके अलामत मुज़ारी भी क्या होगा? पेश। ये कायदा तो जरूर ज़हन में रखें, मैंने आपको लिखवाया था। 4 हरफ पेश, हाँ पेश होती। युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु तफ़ईलन फ़हुवा मुफ़ाइलुन। जब आपने माजी और मुज़ारे बराबर किया ना, आगे खुद बनते जाएंगे। अगर माजी मुज़ारे आप बराबर ना कर सके, फिर आगे पास जाएंगे। पहला हिसाब नमाज का होगा, नमाज सही निकल आई तो चल जाए। तो मैंने कायदा क्या बताया, जिसकी माजी में कितने हरफ हो? 4, तो उसके मुज़ारे में अलामत मुज़ारे पर क्या लिखेंगे? पेश। फ़अला, मुफ़ाअला में फ़अला कितने हरफ हैं? 4। युफ़ाइलु, उसमें अलिफ आया, इसमें भी अलिफ आना चाहिए। फ़अला युफ़ाइलु, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन फ़हुवा मुजाहिदुन, वजुहिदा युजाहदु मुजाहदतन फ़हुवा मुजाहदुन। इसका एक मसदर और आता है जिहादन, बताया था। तफील में मैंने 7 मसदर आपको बताए, ठीक है, लेकिन खैर वो नहीं पूछे जाएंगे, देखें जरूर। अच्छा, तो इफ़ाल की अगर आ जाए तो कर लें जी। मसलन आ जाएगी एहसान से, आप बाब इफ़ाल एहसान से सर्फ़ सग़ीर करें। चलें जी, अहसना युहसिनु इहसानन वहुवा मुहसिनुन वअहसिना युहसनु इहसानन मुहसनुन अल अम्रु मिन्हु अहसिन वन्नहयु अन्हु ला तुहसिन। मैंने कायदा बताया, कायदा। अच्छा, अब तफील पर आए। तफील में से आप अल्लमा युअल्लिमु, एक देखिए, एक एक पकड़े। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन। पेश वाला कायदा याद हो गया ना, वो आपको काम देगा। वउल्लिमा युअल्लमु तालीमन फहुवा मुअल्लमुन अल अम्रु मिन्हु अल्लिम वन्नहयु अन्हु, ठीक है। अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लमा उस अल्लाह ने सिखाया आदम को। अच्छा जी, तफाउल में आ जाए। तफाउल में वही बाब तफील का अल्लमा होता है ना, वही कलमा होता है, उसके शुरू में ता जाती है तो बाब तफाउल बन जाता है। अल्लमा पर ता दाखिल करें, ताल्लमा, तो ये बन जाएगा ताल्लमा यताल्लम। ताल्लमा कितने हैं? ताल्लमा में हुरूफ कितने? 5 हैं। अब इसमें कायदा नहीं लगेगा। अब इसका अलामत मुज़ारे मज़मूम अल्लमा ताल्लमा यताल्लम, जुता नहीं, यताल्लम ताल्लुमन फहुवा मुतअल्लिमुन, तुअल्लिमा युतअल्लमु ताल्लुमन फहुवा मुतअल्लमुन अल अम्रु मिन्हु तअल्लम वन्नहयु अन्हु ला ततअल्लम, ला तअल्लम। 2 ता में से एक को गिराना भी जायज़ है, ये भी एक कायदा आपने बताया। अच्छा, तफाउल। तफाउल में भी इसके बाद ये तफाउल बाब मुफ़ाअला की माजी पर ता दाखिल करते हैं। इसकी माजी क्या थी? मुफ़ाअला की। मुजाहदा की क्या थी? जाहदा। आप इस तरह करें, एक मिसाल इसके साथ लिखें ताकि आपको ये उस तरफ फिट रहे। मुफ़ाअला की मैंने क्या? मुजाहदा। इसकी क्या बताई? एहसान। इसकी क्या बताई? तालीम। इसकी क्या बताई? ताल्लुम। इसका क्या है? तफाउल, तकाबुल, ठीक है। अब इसकी माजी पर ता दाखिल करें, ये बनता है। इसकी माजी पर ता दाखिल करें, ये बनता है। मसलन ये है अल्लमा, ये है ताल्लुम, ये है फ़ाला, ये है तफ़ाल। अलीम साहब, इसकी माजी पर ता दाखिल करेंगे, ये बनेगा। इसकी माजी पर ता दाखिल करेंगे, इसकी माजी बनेगी। और पेश वाली जो वो 4 हरफ वाली, वो इसमें लगता है और इसमें लगता है। इनमें चूंकि 5-5 हरफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ्तिआल में आप वाला जो का अभी आप बता रहे थे, इज्तिनाब। इफ्ताला, या इफ्ताला में भी कितने हरफ हैं? 5। लिहाजा इस पर भी कायदा नहीं लगेगा। इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआलन फहुवा मुफ्ताइलुन। इज्तनबा, इज्तिनाब लगा दीजिए। इज्तनिबु इज्तिनाबन फहुवा मुज्तनिबुन। उज्तनिबा युतनबु इज्तिनाबन। इस्तिफाल की तरफ आए। इस्तफाला में भी देखें, इस तफ आला 6 कितने हैं जी? 6। तो
कायदा नहीं लगेगा वो अलामत मुज़ारे मज़मूम वाला। इस्तफ़ाला यस्तफ़इलु इस्तिफ़ाला, इसके साथ कोई आप बनाए इस्तंसरा या इस्तामला इस्तेमाल, इस्तक़बला यस्तक़बिलु इस्तिक़बाल, यनफ़तिरु इन्फ़ितारन फ़हुवा मुनफ़तिर। आप इस तरह करें, इसके साथ क्या लिखें एहसान, इसके साथ क्या लिखें तालीम, इसके साथ क्या लिखें इसके साथ तक़ाबुल मुजाहदा इज्तिनाब इस्तिक़बाल इन्फ़ितार कुरान से। और कायदा मैंने क्या बताया, जिसकी माज़ी में कितने हर्फ उसके मुज़ारे में अलामत मुज़ारे पर पेश। अब वो कितने कितनों में लगेगी, 1 2 3 बस इनमें लगेगी, क्योंकि इनकी माज़ी में कितने हर्फ हैं 4। इसकी माज़ी बोले एहसान से अहसन, गुज़ारे बोले। अब आप चला सकते हैं, इसको आराम से चला सकते हैं। इसकी माज़ी बोले अल्लमा, गुज़ारे बोले हम इसका युअल्लिम। अब आप इसको आराम से चला सकते हैं, सिर्फ दो सीगे पकड़े माज़ी और गुज़ारे के। ये वाला ताल्लमा यताल्लम, तक़ाबला यतक़ाबल, तक़ाबला यतक़ाबल, जाहदा युजाहिदु, इज्तनबा यज्तनिबु, इस्तफ़अला इस्तक़बला यस्तक़बिलु, इन्फ़तरा यनफ़तिरु। ठीक है, ये आपकी किताबों में लिखे हैं। ये मैं इसलिए लाया हूँ यहाँ पर, ये मैंने आपको बहुत पहले सोना फोकस करने का कहा था ना, तो मैंने कहा यहाँ फोकस कर लिया, और इसमें से जरूर एक सवाल आएगा इंशाअल्लाह। अब आपकी ना ये ना जो कोई है याद तो सारे कर रहे थे, ये पता क्या रहा इम्तिहान बालेगा जिसके अंदर सारे इसको देखिएगा कोई बात